हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, वेक्टर का एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं आज हम लोग। क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स। ए सी और बी डी डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? पी है। एंड ओ इज एनी पॉइंट, ओ एक पॉइंट है, कहीं पर भी ले लो इसको, मैंने यहां पे ले लिया, ठीक। Then we have to find the value of OA plus OB plus OC and plus OD। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो OA और OC को तो हमने ज्वाइन कर रखा है, चलो OD और OB को भी ज्वाइन कर देते हैं। हमें यही फाइंड करना है, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, ठीक। अब देखो, यहां पर हम क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम। मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज P इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। P जो है AC और BP दोनों का मिड पॉइंट होगा। अब अगर मैं ट्रायंगल OAC इसको लूं, देखो ट्रायंगल OAC, दिस इज ट्रायंगल OAC, और इसी AC पर P है विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर मैं यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, P इज बाइसेक्टिंग AC, दैट इज P AC को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा? OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर, या ऐसे देखो 1 इंटू OC वेक्टर विच इज OC वेक्टर प्लस 1 इंटू OA वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमें क्या मिला? 2 टाइम्स OP वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम ट्रायंगल अगर OBD उठा लें, ट्रायंगल OBD, तो देखो ट्रायंगल OBD में दिस इज BD, OBD, और BD का भी मिड पॉइंट क्या है? P है। तो P डिवाइड्स BD इन द रेशियो 1:1। यहां पर भी लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? OP वेक्टर इज इक्वल टू, यही वेक्टर है ना जो BD को डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू OB वेक्टर प्लस 1 इंटू OD वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 टाइम्स OP वेक्टर क्या आ गया? OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड, ऐड कर लो दोनों को, वी गेट आवर आंसर। फर्स्ट प्लस सेकेंड 2OP प्लस 2OP, दिस इज 4OP, दिस इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर एंड प्लस OD वेक्टर। यही हमें चाहिए था, इसी का वैल्यू फाइंड करना था, तो वी गेट 4 टाइम्स OP वेक्टर। तो देखो, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा मेन एम ये था कि बच्चों को सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला वेक्टर में यूज करने में दिक्कत होता है। सिंपल सा है, देखो सॉरी, ये देखो यहां से 3 वेक्टर निकले, OA, OP और OC, ठीक। और ये जो तीनों पॉइंट हैं A, P और C, ये कोलिनियर हैं, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है। तो जो बीच वाला वेक्टर है OP वेक्टर, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू OC वेक्टर प्लस 1 इंटू OA वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। यही चीज देखो यहां लिखे, OP वेक्टर इज 1 इंटू OC वेक्टर प्लस 1 इंटू OA वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 कहां से आया? इसको जो ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2। यही चीज हमने इस ट्रायंगल में भी लगाया। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर अच्छे से यूज कर रहे हैं
तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। साथ ही साथ पैरेललोग्राम का एक छोटा सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया, क्या? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तभी तो वहीं से तो स्टार्ट हुआ ना, P डिवाइड्स AC इन द रेशियो 1:1 एंड P डिवाइड्स BD इन द रेशियो 1:1। अगर ये रेशियो नहीं पता होता तो हम सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा पाते। ठीक, तो देखो क्वेश्चन जितना सिंपल था इसका सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल। बस इस क्वेश्चन को कराने के पीछे ये था कि सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।